और इंडिया के लोगों को जो अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने इंसानी जानें बचाई। जबरदस्त देखिए जबरदस्त, सर, ये बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडियन नेवी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया, मतलब थैंक यू भी नहीं बोला पाकिस्तान ने। इसके ऊपर भी कोई जो है बाहर आ जाएगा, कोई मसले पड़ जाएंगे, कोई क्या हो जाएगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने इंसानी जानें बचाई। जबरदस्त देखिए जबरदस्त, सर, ये बड़ी हिम्मत वाली बात। रिसेंटली ईरान की एक शिप को जो है वो सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने हाईजैक किया। इंडियन नेवी ने जिस तरीके से बहादुरी से 17 के करीब जो उनसे ईरान के क्रू मेंबर हैं उन्हें बचा। भारतीय नौसेना ने 19 पाकिस्तानी नाविकों को बचाया है। नौसेना के युद्धपोत INS सुमित्रा ने पाकिस्तानी नाविकों को बचाया है। अगर देखा जाए तो ये दूसरे मुल्क, काश कोई दूसरा भी इस तरह के फैसले को करता। सो यार देखो, इस टाइम पाकिस्तानी मीडिया में इंडियन नेवी की बहुत तारीफ हो रही है क्योंकि ये इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानी नागरिकों को बचाया है। हम बताते हैं ये मामला क्या है पूरा। ये खबर सोमवार के जब INS सुमित्रा ने खाड़ी में समुद्री लुटेरों को जो करारा जवाब दिया था, जो 19 पाकिस्तानी नागरिक समेत ईरानी जहाज को बचाया है। और भारतीय सैनिकों को एक इमरजेंसी कॉल के थ्रू पता चला। जैसे ही उनको एक खबर पता चली तो वैसे ही इंडियन नेवी ने एक्शन में आ गई, समुद्री डकैतों के खिलाफ अभियान चलाया और बड़ी सफलता हासिल करी है। इससे पता चलता है इंडियन नेवी का अरब सागर में दबदबा कितना है। ये मिशन आसान नहीं था क्योंकि इन लोगों ने किडनैप कर चुके थे 19 पाकिस्तानी नागरिकों का और 19 के 19 लोगों को बचाया है सफलतापूर्वक। ये बहुत बड़ी सफलता होती है। उसी समुद्री तट से माल की आवाजाही बहुत होती है और ये समुद्री डकैत हर वक्त बहुत परेशान करते हैं जो भी वहाँ से माल आता है। इसमें हर देश को एक कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा इन डकैतों के खिलाफ, वरना ये ऐसी नागरिकों को परेशान करते रहेंगे। इसमें आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। और देखते हैं पाकिस्तान मीडिया क्या कह रही है। ईरान को पाकिस्तान के शुएब भाई, ये तो सरासर प्रोपागंडा और गलत बात है। देखिए जो जेन्युइन बात है ना, रियलिटी को सामने लेके आओ। क्यों डरते हो आप? ईरान को आप ये कहना चाह रहे हो या मीडिया ये कहना चाह रही है कि ईरान और इंडिया के रिलेशन इसलिए बेहतर हो रहे हैं कि ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, ये मकसद है ना कहने का। और भाई साहब मैं आपको बताता हूँ, अपनी गलतफहमियां पहले दिमाग में से निकालिए। ईरान से इंडिया उस टाइम में पेट्रोल ले रहा था कि जब पाकिस्तान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और पूरी दुनिया ने मना कर दिया था ईरान से पेट्रोल लेने के लिए। ने मना किया था। जी सर, मैं मुख्तलिफ तरीके से बताता होता हूँ कि पूरी दुनिया से जब मना कर दिया गया कि ईरान से पेट्रोल नहीं लेना, इंडिया उस टाइम भी पेट्रोल ले रहा था। इंडिया उस टाइम भी देखे ना जिस तरह चाबहार पोर्ट बनाया ईरान में। मैं सर वही बताने लगा हूँ। वो पोर्ट आपको पता है कि हमारे CPEC के बिल्कुल ऑपोजिट है, सामने है। ग्वादर पोर्ट के बिल्कुल सामने है। अच्छा, वो अब उसके अंदर ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है और काफी मुल्क हैं और बड़ा ही आउटस्टैंडिंग किस्म का वो पोर्ट बन रहा है। अच्छा, वो क्यों बन रहा है? वो पाकिस्तान की वजह से बन रहा है। पाकिस्तान के साथ तो आज ईरान के मसले खराब हुए हैं ना। ये तो इंडिया के प्रोजेक्ट कई सालों से चल रहे हैं उनके साथ। तो ये फजूल की बातें। अभी मैं इंडियन नेवी को और इंडिया के लोगों को जो अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने इंसानी जानें बचाई। जबरदस्त जबरदस्त, देखिए सर, ये बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडियन नेवी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी के पास लॉजिक नहीं होगा। क्या उन्होंने वाकई में इंसानों की जानें नहीं बचाई, और वो भी मुसलमानों की? ईरान के जो क्रू मेंबर थे, इसके ऊपर तो कोई आप में से ब्लेम भी नहीं कर सकता पाकिस्तान से कि भाई आपने इंडिया के फोर्सेस की तारीफ कर दी। नेवल चीफ ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया था, तो वो इंडिया तो ये कहता है कि जी हम बड़े कमिटेड हैं सेफ गार्ड करने के लिए, जो कम्युनिकेशन लेन्स हैं, सी लेन्स हैं, और क्योंकि पायरेसी भी बढ़ गई है, ड्रोन अटैक्स भी बढ़ गए हैं, और इंडिया ने तकरीबन 10 से ज़्यादा शिप्स जो हैं वो डिफरेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में, इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में, गल्फ ऑफ एडन में अपनी डिप्लॉय की हुई हैं। और इस वाक़े के बाद इंडिया जो है वो आपको पता है हेल्प कर रहा है इसकी। तो इंडिया ये क्यों कर रहा है, सवाल ये पैदा होता है। और ये रेड सी का जितना एरिया है, इसमें अगर आप देखें तो हालात यहाँ पे ख़राब हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ होतीज़ का एग्रेशन बढ़ रहा है, सऊदीज़ साइलेंट हैं, अमारातीज़ साइलेंट हैं, बिकॉज वो इस मसले में आना नहीं चाहते, और वो क्योंकि रेंज में हैं होतीज़ की, सो दे हैव एन इशू। और अब क्या इंडिया जो है वो अपनी किस हद तक आगे जाना चाहता है? जो अपने इंडिया ने 10 शिप्स डिप्लॉय की हैं, उनके अंदर एंटी पायरेसी टास्किंग या एंटी ड्रोन सपोर्ट मौजूद है, सुनने में ये आ रहा है। क्या इंडिया जो है वो, लास्ट टाइम भी हमने इस पे बात की थी कि क्या इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है? तो देखिए, हम ये कह रहे हैं हैरानी की, ये बहुत खुशी की खबर है, हैरानी की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये जो चलता है ना कि दुश्मन मुल्क, दुश्मनी, फलां टीम, तो मैं ये कह रही थी कि ये बड़ा ही
अच्छा जेस्टर है, कमाल का जेस्टर है इंडिया की तरफ से, इंडियन नेवी की तरफ से, और ये भी कि इंडियन नेवी की एफिशिएंसी और बहादुरी का ये बताया जा रहा है कि जो आईएनएस सुमित्रा है और इंडियन नेवी की तरफ से 36 आवर्स में ये सेकंड रेस्क्यू मिशन है।